नमस्कार, जीजे एजुकेशन पॉइंट में मैं गार्गी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं सभी को कांग्रेचुलेशन करना चाहूँगी जिन बच्चों का यूजीसी नेट क्लियर हो गया है या जिन बच्चों का जेआरएफ क्लियर हो गया है और जिन बच्चों का पीएचडी ओनली भी क्लियर हुआ है, उन सभी को मैं कांग्रेचुलेशंस करना चाहूँगी। उसके बाद हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो इस बार क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं। तो मैं कहूँगी कि वो निराश ना हो, आगे के लिए प्रिपरेशन जारी रखें अपनी और मे बी नेक्स्ट सेशन में आपका यूजीसी नेट क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए आज मैं एक छोटी-सी वीडियो बनाकर लाई हूँ। ये प्रिपरेशन के लिए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए एक प्लानिंग बनाई है मैंने। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम इस प्लान को फॉलो करेंगे। तो आज हम एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन की योजना बनाएंगे एजुकेशन विषय से रिलेटेड। ये योजना हमारी 5 महीने की तैयारी की योजना होगी और इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सुनियोजित अध्ययन से ही सफलता निश्चित है। आइए अब परीक्षा से रिलेटेड कुछ सामान्य जानकारी लेते हैं। यूजीसी नेट एजुकेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसकी एक कैटेगरी और है पीएचडी ओनली। इसमें 2 पेपर आपको देने हैं। पेपर 1 जो सामान्य पेपर होगा जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग आदि विषयों को लिया जाता है, डीआई आदि आता है इसमें। पेपर 2 विषय आधारित होता है, जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे शिक्षा शास्त्र विषय से आपका पेपर इसमें होगा। इसमें पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आते हैं और पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। कुल 300 अंकों का ये पेपर होता है और 3 घंटे का समय इसके लिए दिया जाता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं इसमें और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप आराम से इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं और अपनी समझ के आधार पर सभी प्रश्नों के उत्तर आप इसमें आराम से दे सकते हैं। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो अब हम इसकी प्रिपरेशन जो है उसको देखेंगे। क्योंकि ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, इसलिए आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि आपको मॉक टेस्ट भी इसमें आपको देने पड़ेंगे, जिसकी तैयारी आप एनटीए की वेबसाइट से ही कर सकते हैं, जिसके बारे में अभी आपको मैं बताऊँगी। अब हमारी ये 5 महीने की योजना है, इसमें कुल 5 महीने के लिए हमने तैयार की है योजना, जिसमें हमने यहाँ पर अभी जुलाई मंथ को भी ऐड किया है। जुलाई मंथ की अभी हमारे पास आज 23 तारीख से लगाएँ तो 8 दिन हमारे पास बचते हैं 31 जुलाई तक। तो उस 8 दिन की भी योजना हमने तैयार की है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है यदि हमें यूजीसी नेट क्लियर करना है तो। पहले महीने में हम आधार निर्माण करेंगे और सेकंड मंथ में विषय की गहराई से समझ को देखेंगे। तीसरे महीने में मॉक टेस्ट और रिवीजन पर ध्यान देंगे। फोर्थ मंथ में हम प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट देखेंगे और फिफ्थ मंथ में हम रिवीजन, पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट देखेंगे। इसके लिए मैंने छोटी-सी प्लानिंग की है, जिसमें यूनिट वाइज़ मैंने यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के लिए तैयारी की है। तो देखते हैं। देखिए, यहाँ मैंने जुलाई मंथ को भी अपने प्रिपरेशन में ऐड किया है, क्योंकि अभी जुलाई मंथ का करीब-करीब 1 हफ्ता यहाँ पर शेष रह रहा है, तो उसमें भी हम प्रिपरेशन को अपनी आगे बढ़ाएँगे। तो 1 हफ्ते में तो हम 1 यूनिट कंप्लीट कर ही लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जुलाई मंथ में अपना आधार मजबूत करना होगा, जिसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें ये जानना कि हमें क्या पढ़ना है या कौन-कौन सी चीज़ें हमें अपने सिलेबस में कंप्लीट करनी है। इसके लिए हमें क्या करना है, यूजीसी नेट के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सिलेबस जो है उसकी अच्छे से स्टडी कर लेनी है 1 दिन के अंदर-अंदर। उसको निकाल कर आप अपने पास रख लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकलवा कर, और अच्छे से देखिए कौन-कौन सी यूनिट्स उसमें हैं और क्या-क्या आपको इसमें आता है। उसके बाद हर यूनिट के अकॉर्डिंग मैंने एक टाइम टेबल बनाया है, उसको फॉलो करेंगे। फर्स्ट यूनिट है हमारी शिक्षा शास्त्र की, उस पर फोकस करेंगे। अच्छा, यूनिट आप अपनी बुक की यूनिट को मत देखिएगा, यूनिट मैंने अलग तरीके से तैयार की हैं। यदि आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको यूनिट का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस प्रकार से हमें अपने प्लान में यूनिट्स को रखना है। रेगुलर हम डेली
4 से 5 घंटे का समय इसमें देंगे, फ़ोकस बनाएँगे। उसके बाद हम यहाँ नोट्स बनाना तैयार करेंगे। एक अच्छी-सी एक कॉपी ले लेंगे या फिर कोई डायरी वगैरह ले लेंगे, नोटबुक ले लेंगे, उसमें हम नोट्स तैयार करेंगे। जो भी चीज़ हम इम्पोर्टेंट अपनी यूनिट में देख रहे हैं, उससे रिलेटेड नोट्स तैयार करेंगे। और ये काम हमें साथ-साथ करते जाना है, बिल्कुल आगे के लिए इस काम को नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। तो पहले जब हम फर्स्ट यूनिट देखेंगे, तो हमारी फर्स्ट यूनिट को हमें समय देना है 7 दिन का। 7 दिन का समय हमें अपनी इस यूनिट को देना है और ये फर्स्ट यूनिट हमारी दोनों पेपर से होगी, पेपर 1 से भी एंड पेपर 2 से भी। दोनों पेपर की फर्स्ट यूनिट हम देखेंगे इसमें। सेकंड मंथ आता है हमारा अगस्त मंथ। अगस्त में अब हम यूनिट वाइज़ तैयारी को ही आगे बढ़ाएँगे। इसमें हम यूनिट 2 से लेके 5 तक कवर करेंगे। 2, 3, 4, 5 इनके लिए हम 7 डेज़ सबको देंगे, जिसमें शिक्षण अधिगम और पाठ्यक्रम मूल्यांकन की गहराई से समझ को देखेंगे हम यहाँ पर और हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट ज़रूर करेंगे। मॉक टेस्ट हमारा यूजीसी नेट की वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है। साथ ही मॉक टेस्ट आप एक अभ्यास ऐप है यूजीसी की, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, अभ्यास नाम से एक ऐप है। जो आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप को आप। और एक दूसरा तरीका आपका मॉक टेस्ट करने का ये है कि सीधे आप एनटीए की वेबसाइट पे जाएँगे तो आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड मॉक टेस्ट वहाँ पर सर्च करके आप उसको कर सकते हैं। साथ ही उसका इवोल्यूशन भी साथ के साथ होता जाता है। थर्ड मंथ में मॉक टेस्ट प्लस नोट्स का रिवीजन करेंगे। हमने अब तक 5 यूनिट्स पढ़ी हैं, तो पहले 15 दिन हम इन 5 यूनिट्स को देंगे और पिछली परीक्षाओं के प्रश्न पत्र को हल करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। उसके लिए आप यूथ पब्लिकेशन के क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं या फिर मैंने अपने चैनल पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स डाल रखे हैं, तो उनको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। या फिर किसी भी चैनल पे जाकर आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के वीडियोज़ हैं, उनको देख सकते हैं, जिसका भी आपको अच्छे से समझ में आता है। अपना टाइम लिमिट बनाकर रखेंगे और उससे मॉक टेस्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यानी आपको 3 घंटे का यदि समय दिया गया है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए, तो आप 3 घंटे के अंदर ही पूरे मॉक टेस्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करेंगे कि हमने कितने क्वेश्चन सही किए हुए हैं, कितने क्वेश्चन हमारे गलत हैं, कौन-कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे सही जा रहे हैं और कौन-कौन से टॉपिक्स के लिए हमें और मेहनत की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। ये इस काम हमें देखना है 15 दिन के अंदर। 15 दिन में करना है, उसके बाद 6 और 7 यूनिट का कार्य हम शुरू करेंगे आफ्टर 15 डेज़। और इन दोनों यूनिट्स को भी हम 7-7 दिन का टाइम देंगे। देखिए 7 दिन का टाइम देने का मतलब ये नहीं है कि कोई यूनिट बड़ी है, कोई छोटी है, तो 7 दिन में कैसे पूरी हो जाएगी? तो उसके लिए भी एक मेथड होता है। मान लीजिए किसी यूनिट में 51 पेजेज़ हैं, तो आप उसको 7 से डिवाइड करेंगे और जितने पेज उसमें आएँगे, उतने पेज आपको 1 दिन में पढ़ने हैं। या फिर आप इसको टॉपिक वाइज़ भी देख सकते हैं कि कितने टॉपिक उसमें हैं और उसको साइज़ 7 से डिवाइड कर लीजिए। अब बारी आती है अक्टूबर मंथ की। इसमें हम दोनों पेपर पे फ़ोकस करेंगे। फर्स्ट पेपर रोज़ाना 1 घंटे पढ़ेंगे और उसके बाद सेकंड पेपर जो हमारा एजुकेशन का है, इसे 3 से 4 घंटे का समय देंगे। साथ ही यूनिट 8, 9 और 10 पर भी हम कार्य करेंगे। देखिए इस समय एक चीज़ और होती है, सितंबर और अक्टूबर में हमारे जो हिंदू संस्कृति है या फिर इंडिया में कह लीजिए ये फेस्टिवल वाला मंथ माना जाता है। तो इसलिए हम इसमें जो हम यूनिट रखेंगे वो 7 डेज़ की ही रखेंगे और 7 डेज़ को हम फेस्टिवल के लिए रखेंगे। इसलिए उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड है, डीआई और रीज़निंग पर हम रेगुलर ध्यान देते रहेंगे। 5th माह जो कि नवंबर मंथ है हमारा, वो कंसोलिडेशन का और प्रैक्टिस का है। इसमें जितनी भी हमारी 10 यूनिट्स हैं, उन सब का रिवीजन करेंगे
फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज को देखेंगे और यहाँ पर समय प्रबंध और रणनीति का विशेष ध्यान रखेंगे और जो भी हम गलतियां कर रहे हैं उससे सीखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, हमने जो योजना बनाई थी तो वो तो थी 5 महीने की, अब यहाँ दिसंबर मंथ कहाँ से आ गया? तो ये मंथ है हमारा अंतिम तैयारी का, क्योंकि अभी तक हमारा फॉर्म नहीं भरा गया है। साथ ही हमें ये पता भी नहीं है कि इसकी डेट कौन सी हो सकती है यूजीसी नेट के एग्जाम की। तो अभी हमारे पास दिसंबर का भी कुछ समय बाकी बचता है। चाहे वो देखिए कई बार दिसंबर में 3 तारीख से या 4 तारीख से भी पेपर शुरू हो जाते हैं, कई बार सेकेंड वीक से और कई बार लास्ट वीक से भी शुरू होते हैं दिसंबर मंथ के। तो इस चीज को हमने ध्यान में रखते हुए ये एक अलग से प्लानिंग तैयार की है 6 मंथ की। तो इसमें हम दिन में 1 या 2 मॉक टेस्ट जरूर करेंगे। जितने भी नोट्स हैं उसका तेजी से रिवीजन करेंगे। उसके लिए हम मैराथन वाली जो यूजीसी नेट की यूट्यूब पर वीडियोस पड़ी हुई हैं उनको भी देख सकते हैं, चाहे वो किसी की भी वीडियोस हैं आप उनको देखिए जिसकी समझ में आती है आपको। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ब्रश अप करेंगे और अपना कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए बनाए रखेंगे, अपने पेपर के लिए बनाए रखेंगे। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। अच्छा देखिए, कुछ आवश्यक बातें हैं आपकी स्ट्रेटेजी के लिए, आपकी सफलता के लिए, इसका भी ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात तो है कंसिस्टेंसी। तो किसी भी चीज में अगर कंसिस्टेंसी बनी रहती है तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कहा जाता है। तो यदि हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और लगातार पढ़ते रहेंगे तो हम सफल होने के चांसेस हमारे ज्यादा होते हैं। स्मार्ट स्टडी करने की कोशिश करेंगे हार्ड स्टडी की अपेक्षा। जो चीज हमें कम शब्दों में या फिर किसी इमेज से या पिक्चर आदि से समझ में आ रही है या हमें कोई क्लैरिफिकेशन देके या क्लासिफिकेशन बनाकर समझ में आ रही है तो हम उसको उस तरह से करने की कोशिश करेंगे, बशर्ते कि हम लेंदी नोट्स को तैयार करें या नोट्स को पढ़ते रहें। तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। पीवाईक्यू करने का टाइम मैनेजमेंट रखेंगे, उसके लिए एक टाइम बनाएंगे और विश्वास रखेंगे कि हम कर सकते हैं या आप कर सकते हैं। इस चीज का विश्वास आपको रखना है। अब देखिए, मैंने एक चीज आपसे कही थी कि यूनिट हम अपने अकॉर्डिंगली तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टाइम टेबल यूनिट का बनाया हुआ है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आपका जो दोनों पेपर का सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह से आप आसानी से स्मार्ट स्टडी करके कर सकते हो, इसके लिए मैंने सिलेबस तैयार किया है। तो देखिए यहाँ देखते हैं, ये हमारे दोनों पेपर में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सिमिलर हैं पेपर 1 में और पेपर 2 एजुकेशन में। तो हम पहले उनको तैयार करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर 1 में भी है और लर्नर और लर्निंग प्रोसेस, ये दोनों ही टॉपिक हमारे सेम सेम से हैं। तो इनको हम यूनिट 1 में रखेंगे। इसके बाद आता है रिसर्च एप्टीट्यूड और रिसर्च इन या फॉर एजुकेशन, ये हमारी यूनिट 2 हो गई। दोनों टॉपिक रिसर्च से रिलेटेड हैं, दोनों की रिसर्च लगभग सेम ही है। तो बस इसमें एजुकेशन से रिलेटेड रिसर्च और जुड़ जाती है। तो हम इन दोनों टॉपिक को भी साथ साथ अगर करेंगे तो ये हमारे अच्छे से हो जाएंगे। हायर एजुकेशन सिस्टम और हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन, ये दोनों टॉपिक सेम सेम से हैं। इसमें हायर एजुकेशन आता है और इसमें भी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स वगैरह जो सभी एजुकेशन से रिलेटेड है वो सब आ जाती है। तो सेम यूनिट है। मैकाले मिनट्स, कुठारी आयोग, ये सारे आयोग वगैरह इन दोनों यूनिट्स में आते हैं। आईसीटी और टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, ये दोनों टॉपिक भी सिमिलर हैं। तो ये हम यूनिट 4 में रखेंगे। तो यहाँ हमारी 4 यूनिट हो गई, जिसमें से एक यूनिट हमारी हो जाएगी जुलाई मंथ में कंप्लीट, टीचिंग एप्टीट्यूड वाली। और क्योंकि एजुकेशन वाले बच्चों ने ये पढ़ी हुई सी होगी, बहुत अच्छे से पढ़ी रखी है, तो ये आपके लिए आसान यूनिट होगी और इसको आप 1 हफ्ते में यहाँ पर आप कंप्लीट कर लेंगे। तो जुलाई मंथ खत्म होते होते हमारी एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ये तीनों यूनिट हमारी सेकेंड मंथ में आ जाएंगी। इसके साथ ही एक यूनिट और इसमें आएगी, ये। अब इसको हम रखेंगे कम्युनिकेशन। ये यूनिट हमारी डिफरेंट यूनिट है, लेकिन फिर भी हम इन दोनों को साथ साथ रखेंगे क्योंकि दोनों यूनिट एकदम टफ नहीं पड़ेंगी इससे हमारी। तो यहाँ पर हम कम्युनिकेशन लेंगे और यहाँ पर एजुकेशनल स्टडी, ये हम रखेंगे यूनिट 5। पीपल डेवलपमेंट को हम यूनिट 6 में रखेंगे।
इसके साथ टीचर एजुकेशन को रखेंगे। ये 7 यूनिट में हम यहाँ एजुकेशन की दोनों यूनिट्स को हम 7 यूनिट में रखेंगे और 8 यूनिट में हम ये रखेंगे, और हमारी ये चारों यूनिट 9 और 10 में आएंगी, जिसको हम रेगुलरली करेंगे। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। जो सिमिलर यूनिट्स हैं उनको मैंने अपने चैनल पे करवाया हुआ है शुरुआत में। उसमें थोड़ा-सा वॉइस का प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपको समझ में आती हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। वरना आप सिलेबस के अकॉर्डिंग किसी भी यूट्यूब पर पड़ी वीडियो से उनको देख सकते हैं और साथ ही अपनी बुक से उनका नोट्स भी बना सकते हैं। एजुकेशन के लिए तो बहुत कम बुक्स हैं। इसके लिए अलग-अलग बुक से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जैसे फ़िलॉसफ़ी की बुक लेनी पड़ेगी आपको, साइकोलॉजी की बुक अलग लेनी पड़ेगी, रिसर्च की अलग लेनी पड़ेगी। तो ये सारी बुक्स आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इतनी सारी बुक्स से केवल उन्हीं बच्चों को पढ़ने में फ़ायदा होगा जिनका टारगेट जून 2026 वाला एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने का है या उसको क्लियर करने का है। बाकी जो इस बार दिसंबर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए टाइम टेबल जो है वो सूटेबल है। आप इससे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं और मेरे चैनल पे बिल्कुल फ्री वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी। इसमें जो सिमिलर यूनिट्स मैंने बनाई हैं, मैंने जो वीडियोज़ डाली हैं वो सिमिलर यूनिट्स के अकॉर्डिंग ही दोनों पेपर्स की एक साथ वीडियो बनाया हुआ है, कंबाइन करके बनाकर तैयार किया हुआ है और उसको आप देख सकते हैं। और लास्ट में ये कहना चाहूँगी मैं, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। तो अपनी सफलता यदि आपको चाहिए तो अपने समय का सही उपयोग कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। बाय बाय।